हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से गुजरी होगी और आपके फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल। और दोस्तों, मैं रोज़ की तरह आपके सामने लाइव हाजिर हूँ। और साथी अभी लाइन पर आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लाइन पर जो साथी आ रहे हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे आपका नाम है। और मैं आई वुड लव टू मेंशन योर नेम। कपिल देव हैं जो लिख रहे हैं, क्या हाल है, अच्छे हैं। गुरमीत सिंह गुरमीत हमारे कजिन हैं और वॉच कर रहे हैं। आपको वेव करता हूँ, थैंक यू सो मच। अरविंद बौद्ध बहुत वॉच करते हैं, अभी उनकी लाइक आई है। कैसे हैं अरविंद बौद्ध? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। दोस्तों, यही आपका प्यार है और आपके इसी प्यार को देखते हुए मैं मजबूर हो जाता हूँ फेसबुक पर लाइव आने के लिए। तो दोस्तों, डेट की बात करें। डेट आज 15 जून सन 2020 है और वक्त इस टाइम शाम के 8:25 हो चुके हैं और इट इज़ मंडे टुडे। आज मंडे है। अगेन बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बरसात होगी। दोस्तों, सिंपली आपसे बातें करने का मन किया, मैं आ गया। और फिर से मैंने नियम बना लिया है कि मैं कोशिश करूँगा, चाहे मैं कम ही बात करूँ, ज़्यादा नहीं, चाहे मैं कम ही करूँ, लेकिन मैं 15-20 मिनट रोज़ आपसे बात करूं। किसी किसी विशेष दिन की वजह से नागा हो जाए तो चलता है, इट गोज़। अदरवाइज आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टॉक टू यू। समसामयिक घटनाओं की बात करें तो न्यूज़ मैंने सुने। न्यूज़ में दोस्तों वही चीज़ चल रही है जो बहुत ही दुखदाई और बड़ी सैड न्यूज़ है। वो है बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जो जिन्होंने MS धोनी मूवी बनाई है और भी कई मूवीज़ बनाई हैं और उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं, यही कोई 24-25 साल बता रहे हैं। काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया बॉलीवुड में और कल उन्होंने जो फांसी लगा ली, फांसी लगाकर वो स्वर्ग सिधार गए। आज उनका अंतिम संस्कार था। तो टीवी पर जब न्यूज़ सुनने बैठे तो बस यही चर्चाएं चल रही हैं। बस ऐसे ही होता है, मीडिया वाले ऐसे ही करते हैं। तो वो चर्चाएं चल रही हैं। जब ऋषि कपूर की डेथ हुई थी तो वो चर्चाएं चली, इरफान खान की हुई तो वो चली। इट डज हैपन, इट डज हैपन। ऐसा होता है। दिस इज द रूल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का यही नियम है और सोसाइटी ऐसे ही चलती है। तो कई तरह के क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बड़े बड़े जो साइक्ट्रिस्ट हैं, साइको जो हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, उनके मन का इलाज करते हैं, मनोवैज्ञानिक की कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें 2 दिन से यही चल रही हैं। कल मैं आपके सामने लाइव आया था और इंग्लिश में मैं आपसे बातें कर रहा था, तो मैंने भी अपना खेद प्रकट किया। तो बस ऐसे ही सबको देखते हुए, ज़माने को देखते हुए, तो मैंने भी सोचा आज इस पर अपन भी चर्चा कर लेते हैं। कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये मतलब आत्महत्याएं होती क्यों हैं। अभी इसी
जो हमारे स्वर्गीय सुशांत सिंह जी राजपूत हैं, ये मतलब राजपूत एक तरह से इनकी क्या कहें, कौम कहें, कास्ट कहें, पटना के हैं लेकिन बॉम्बे में अब थे। तो उनकी ये सुसाइड थी या कोई हत्या थी या कोई साजिश थी, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच हो रही है, और वो पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी अच्छी तरह से उसकी जांच आएगी, उसमें पता चलेगा। प्राथमिक जो जांचें आ रही हैं उसमें यही है कि वो सुसाइड नोट मिला या मतलब कमरे में कोई और नहीं था, और लगभग सुसाइड आत्महत्या की बातें आ रही हैं। ज़्यादा पता चलेगा वो पुलिस बताएगी, अपन उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों बातें ये चल रही हैं कि आखिर उन्होंने आत्महत्या भी की तो क्यों की, वाई ही कमिटेड सुसाइड। जी हाँ, स्वर्ण सिंह जी वॉच कर रहे हैं, लव यू स्वर्ण सिंह जी, लव यू। कॉमरेड स्वर्ण सिंह जी वॉच कर रहे हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरे देश के हैं, मेरे देश के हैं, भारत के हैं। लाइक पर लाइक आ रही हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन यही है कि वाई डिड ही कमिट ए सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, उसके बारे में अब तरह तरह की बातें उठ रही हैं। बॉलीवुड के आपस के लोग कह रहे हैं, लोग उन्हें सहारा नहीं मिला, वो स्ट्रगल कर रहे थे। जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं, जो बड़े बड़े मूवीज हाउस हैं, बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ाया, उसे काम नहीं दिया, उसे हतोत्साहित किया, ऐसी बातें हैं। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, वो अकेला हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तो ये इस तरह की कई तरह की बातें आ रही हैं, और लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो हम भी इन बातों को शेयर कर लें, साझा कर लें कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, मुंबई में इस तरह से लोग होते हैं। तो दोस्तों मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा, ये मेरे मेरे विचार हैं, नो दीज आर माय थॉट्स, आपके अलग हो सकते हैं। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आत्महत्या करना यानी कि मरना मर्जी से, कानून ने इसको क्राइम माना है, इट्स ए क्राइम, इसको अपराध माना है। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं, और ये कहाँ होता है दोस्तों? ये एक जीवन का, इस वर्ल्ड का एक दोष है, एक दोष है, एक इंसान का, इंसान की एक पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कमी है, और ये होता है। जी हाँ, मोनू शर्मा वॉच कर रहे हैं, और पता नहीं, हो माय गुडनेस, मोनू शर्मा आपने लिखा है कमेंट में, कॉमरेड जो मर गया उसको फूंक दो, आगे का काम शुरू करो। मोनू शर्मा के उनके विचार हैं। मोनू शर्मा थोड़े ठंडे दिमाग से काम लें आप, ऐसे ऐसे नहीं कहते, वो उनके विचार हैं मोनू शर्मा के। जी हाँ, अच्छी बात है आप मुझे वॉच कर रहे हैं मोनू जी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि जो बातें उठ रही हैं आजकल, अपने आप में बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है 2 दिन से, कि आखिर सुसाइड लोग करते क्यों हैं और कहाँ करते हैं। दोस्तों मेरे विचार यही हैं कि आत्महत्या करना एक कहीं ना कहीं एक मनुष्य जाति का एक पार्ट है, और हम सिर्फ इसे बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते। आत्महत्याएं हर फील्ड में होती हैं। बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ आत्महत्याएं शुरू से लेकर अब तक कई बार हुई हैं। आप शुरुआत में गुरुदत्त जैसे महान जो स्टार रहे हैं,
जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लोगों की कमी नहीं, दोस्तों की कमी नहीं, काम की कमी नहीं, काम दुनिया को देते थे, उन्होंने आत्महत्या की। और जिया खान है और बहुत सारे नाम हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आत्महत्याएं वो करते रहे हैं। बिजनेस में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े घरानों के लोग, आत्महत्याएं वहाँ भी होती रही हैं। पॉलिटिकल, अगर हम नेताओं को देखें तो नेताओं में भी आत्महत्याएं होती रही हैं। अगर हम प्रशासनिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को देखें तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आरजेएस, जो एक तरह से दुनिया को शिक्षा देते हैं और ऐसे क्राइम पर वो सजाएं देते रहे हैं, वो भी आत्महत्या करते रहे हैं। अपन ने जब इतिहास पढ़ा तो अपन ने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा, तो अंग्रेजों के इतिहास में एक लॉर्ड क्लाइव, जो भारत के गवर्नर थे, लॉर्ड क्लाइव। कई बार अपने हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, तो बहुत सारी बातें लॉर्ड क्लाइव की बहुत सारी पढ़ते हैं, और उसमें फिर आता है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। विदेशों में बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार रहे हैं, सेलिब्रिटीज रहे हैं, उन्होंने आत्महत्याएं की, हर फील्ड में हुई हैं। तो क्या गरीब लोग नहीं करते? गरीब तो सबसे ज़्यादा करते हैं, गरीब तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन गरीबों की बातें जो हैं वो इश्यू नहीं बनती। गरीब भी आत्महत्या करते हैं, गांवों में भी होती हैं, तहसीलों में होती हैं, शहरों में होती हैं। जो आम आदमी, नॉर्मल आदमी आत्महत्या करते हैं वो भी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें मुद्दा नहीं बनती, इश्यू नहीं बनती, बनती हैं, छोटा बनती हैं। उनकी चर्चा उनके गांव तक हो जाती है, उनके रिश्तेदारों तक हो जाती है, उनकी तहसील तक हो जाती है, आगे वो बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाती। तो हम इस बात को, तो फैक्ट है, हम ये कह सकते हैं कि आत्महत्या जो गरीब से लेकर, गांव से लेकर और अपर लेवल तक, हाई प्रोफाइल तक, इवन सेलिब्रिटीज जो हैं बड़े बड़े, वहाँ तक सभी लोग करते हैं। तो ये हम किसी एक फील्ड को हम ब्लेम या दोष नहीं लगा सकते कि उस फील्ड में होती हैं और उस फील्ड में नहीं होती। अब हम आते हैं अगली बात पर। अगली बात यह है कि अगर सभी जगह होती हैं तो लोग करते क्यों हैं? मतलब वाई डू पीपल कमिट ए सुसाइड? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्यों? वाई? आई वंडर, मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्यों करते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आज उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े जो साइको हैं, बड़े बड़े मनोचिकित्सक अपनी राय दे रहे हैं। तो राय मेरी भी है दोस्तों, मेरी राय मेरे अनुभव के आधार पर है बस, और अपनी कोई राय ऐसी नहीं है कि अपन ने जो कह दी वही परमानेंट है और वो पक्की है। नहीं, इट्स नॉट ट्रुथ, ये ट्रुथ नहीं है। हमारी जो राय है, हमारी भी एक तरह से नॉर्मल, हमने जो दुनिया में सुना, जिया, जिस तरह के लोगों के बीच रहे, पाला पड़ा, घटनाएं सुनी, हमारा जो जीवन जीने का अनुभव है, उस अनुभव से हमने प्राप्त की है। हमारी राय भी गलत हो सकती है, लेकिन अभी तक जो हमारे विचार हैं वो इस तरह के हैं कि क्यों करता है आखिर इंसान आत्महत्या? निश्चित है वो कई कारण है उसमें भी आत्महत्या करने के। कुछ लोग, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कई बार वो कुछ इस तरह से वो लोग, कुछ राज होते हैं, राज, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि अगर ये राज खुल गए, अगर ये हमारे राज खुल गए या किसी को पता चल गया है और वो हमारे राज पब्लिक में सबको बता देगा, तो फिर मैं एक तरह से जी नहीं पाऊंगा इज्जत से। जो इज्जत मुझे मिल रही थी उस इज्जत से मैं जी नहीं पाऊंगा और ज़माने के लोग भी मेरे ऊपर थू थू करेंगे। तो जिससे हम कहें कि कोई, उन्हें लगा भी ये मेरे ऊपर कलंक लग गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उससे बचने के लिए भी वो कई बार हमने देखा कि वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, आप सब समझदार हैं। तो ऐसे लोग भी करते हैं। चलो ये तो एक अलग होगी बात कि ज़माने की निंदा से बचने के लिए उन्होंने कर ली।
इसके अलावा एक दूसरा पार्ट भी है, जो ज़माने की निंदा वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं हमारे जो स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, शायद इनका नाम भी उसी में आए कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। बस यही कारण है कि हमारी कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है। एजुकेशन में कमी, हमारी शिक्षा में कमी। ये तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, मतलब फर्स्ट ग्रेड के पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा में कमी थी, एजुकेशन में कमी थी? जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन भी कई तरह की होती है, प्रोफेशनल और हर तरह की। सिर्फ आप फर्स्ट ग्रेड प्राप्त कर लें, इंजीनियरिंग में कर लें, एमबीए में कर लें, तो दैट इज़ नॉट कंप्लीट एजुकेशन। वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। आप किसी प्रोफेशन के लिए कोई वोकेशनल प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट जो प्रॉपर एंड रियल एजुकेशन है, वो नहीं है। तभी तो लोग कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, वी आर एजुकेटेड, लेकिन हम अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हैं, जिसे कहा गया है वी आर नॉट वेल एजुकेटेड। हम वेल एजुकेटेड हम नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एजुकेशन, जो वास्तविक शिक्षा है, उसका जो स्तंभ या उसकी जो मजबूती है वो कम है। एजुकेशन जरूरी नहीं कि मुझे कॉलेज से ही मिली, मुझे कॉलेज से मेरे पास डिग्री है तो दैट इज़ माय एजुकेशन, और मेरे पास डिग्री नहीं है तो मेरे पास एजुकेशन नहीं है। यहाँ जो मेरा एजुकेशन या शिक्षा से मतलब है, वो है सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति भी वैसा एजुकेटेड हो सकता है, जिसको ज़माने की समझ है, जिसके पास तजुर्बा है, जिसके पास अनुभव है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो जानता है संघर्ष करना। अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो ही इज़ एजुकेटेड, वो शिक्षित व्यक्ति है, चाहे भले ही वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो जो जीवन जीने की शिक्षा है, जो जीवन जीने की एजुकेशन है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है, बिल्कुल। तो जो जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो जो सीखने की चीज़ें हैं, रिलेवेंट थिंग्स, वी आर लैकिंग समवेयर। हम कहीं ना कहीं वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, और वो सीखने की ज़रूरत है। तो आप कहोगे बताओ भाई क्या रिलेवेंट थिंग्स हैं, ऐसी क्या बातें हैं? सिंपल सी बात है, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। एवरीबडी हैज इट्स और हिज ओन प्रॉब्लम्स। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं, और जैसा कि मैंने गिनाया कि एक गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े जो स्टार लोग हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। दे हैव गॉट देयर ओन प्रॉब्लम्स, उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो जो वास्तविक एजुकेशन है वो ये है कि जब कभी किसी व्यक्ति पर समस्याएं आती हैं, तो व्यक्ति किस तरह से स्ट्रांग हो, उनसे संघर्ष करे, हिम्मत नहीं हारे, चलते ही जाना ये व्यक्ति का काम है, और उनसे हार नहीं माने, संघर्ष करता रहे। ये रिलेवेंट चीज़ें हैं जो हमें यही तो सीखने की ज़रूरत है। दिस इज वॉट वी नीड टू लर्न। और इसी पार्ट को हम छोड़ देते हैं, हम और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीख लेते हैं। हम किस तरह से हमें अपनी जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री ली है, हमें इंजीनियर किस तरह से बनना है, हमें मैनेजर किस तरह से बनना है, हमें आईएएस किस तरह से बनना है, हमें लीडर किस तरह से बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं कि हमें एक खुद को, क्योंकि मैं हूँ तो सब दुनिया है, तो हमें खुद को, मैं को कैसे बचाना है, खुद को कैसे बचा के रखना है, खुद को कैसे समझना है, जिसे कहा गया है, मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कि खुद को हम कैसे समझें। तो ये चीज़ें जो हैं एजुकेशन का हिस्सा है। जैसा कि मैं कह रहा था, एवरीबडी हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स,
और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं या आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, इफ़ प्रॉब्लम, अगर मैं एक समस्या की बात कर रहा हूँ, इफ़ ए प्रॉब्लम कम्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में आती है, तो आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? क्या करते हो आप? क्या आप भाग जाते हो उनसे? डू यू रन अवे? नो 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 नो, वी कैन नॉट रन अवे। हम भाग नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन अराइजेज, सवाल ये उठता है, हाउ फार कैन यू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि आप समस्या से कितनी दूर भाग सकते हैं। हाउ फार कैन यू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है, तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। वो कहते डोंट बी ए प्रॉब्लम, बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हमें उसका सोल्यूशन, हमें उसका समाधान ढूंढना है। और जहाँ चाहा है दोस्तों, वहीं रहा है। सबकी बात है, सबने पहले कह रखी है, मैं तो उसको रिपीट कर रहा हूँ कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो प्रॉब्लम से हमें हार नहीं माननी है। हार मानना गिव अप होता है। वी शुड नॉट गिव अप। हमें हार नहीं माननी चाहिए। प्रॉब्लम से हमें हाथ खड़े नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो। तो हमें क्या करना है? हमें प्रॉब्लम से संघर्ष करना है, हमें उसे हराना है, जिसे फाइट बैक बोलते हैं। तो वी शुड नो हाउ टू फाइट बैक। हम फाइट बैक कैसे करें, हम प्रॉब्लम से लड़ें कैसे, हम उससे संघर्ष कैसे करें, और फिर हम प्रॉब्लम को हराएं, है ना, उसे टक्कर लें, जिसे बोलते कॉप अप। तो वी शुड नो हाउ टू कॉप अप विद द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम के साथ टक्कर किस तरह से लेनी है, हमें उसके साथ कॉप अप किस तरह से करना है, और हाउ टू मूव विद द टाइम्स। जैसा हमारे पास समय आ रहा है, आज अच्छा है तो कल समय बुरा भी आएगा। तो हमें बुरे समय के साथ कैसे चलना है, कैसे उस बुरे समय में भी हमें जीना है। हाउ टू मूव with the problems. So these are the things, relevant things, what are to be taught in our education system, and we are lacking somewhere. हम इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या मेरे जीवन में समस्याएं नहीं हैं? क्या आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं? आप कोई स्टार नहीं या मैं कोई स्टार नहीं, लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, हम उससे जी रहे हैं। उदाहरण के लिए बात चलिए तो मैं अपनी बात करता हूँ। आज मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, अपनी बात शेयर करता हूँ। मेरे जीवन में समस्याएं देखिए आप, शादी हुई और शादी के बाद जल्दी ही 6 महीने में ही डिस्प्यूट हो गया। मतलब मिसेज से, वाइफ से नहीं बनने के बाद वो अपने चली गई, मैं अपने घर। केस कर दिए, मुकदमे हो गए, दोनों तरफ से केस मुकदमे हो गए। इवन जेल से जमानत तक करवानी पड़ी। तो क्या ये समस्या नहीं थी? समस्या थी। ज़माने ने 100 बातें उनको कही तो 100 बातें उन्होंने हमें कही। हमें भी ज़माने ने कई बातें की, हालांकि हमारा दोष नहीं। तो क्या ये समस्या नहीं? आप फिर देखिए, फिर आने के बाद फिर दोबारा से वो चली गई, और जाने के बाद आज 5 साल हो गए दोस्तों। 5 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं। कोई उन्होंने कर रखे हैं, कोई मैंने कर रखे हैं। और उन केसेस के बीच भी देखिए मैं आपके सामने कितना अच्छी तरह से हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही तो समस्या है। और इंसान के पास क्या समस्या है? मेरी फैमिली प्रॉब्लम। आदमी बाहर तो जूझ लेता है, बाहर तो संघर्ष कर लेता है, इंसान बाहर तो लड़ भी लेता है, लेकिन घर परिवार में आदमी किससे लड़े? तो कहीं ना कहीं ऐसी जब इंसान के ऊपर समस्याएं आती हैं तो इंसान बहुत कमज़ोर पड़ता है। और ऐसे समय हमें ज़रूरत होती है हमें स्ट्रांग होने की। ऐसे मामलों में बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्याएं कर लेते हैं। आप देखिए, उसके बाद ये ससुराल पक्ष की तरफ से
दुनिया भर के कोर्ट कचहरी मुकदमे, पैसा जेब में नहीं, खर्चा नहीं, घर परिवार में अपने अपने माता पिता से, अपने भाई से, अपने रिलेटिव से और समस्याएं। क्योंकि जब आदमी समस्याओं में उसमें चला जाता है तो फिर काफ़ी लोग जो हैं आपको और समस्या। मेरा यहाँ अपने परिवार में झगड़ा नहीं हुआ कभी, कभी माता पिता के साथ नहीं हुआ, कि कभी भाई के साथ नहीं हुआ, हुआ। लोग ताने भी मारते हैं, बाहर वाले भी मारते हैं, घर वाले भी मारते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी हंसी मजाक में ले लीजिए आप, वहाँ भी ताने सुनने पड़ते हैं। तो इससे बड़ा क्या होगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए मैं तड़पा, जिनके लिए मैं बार बार रोया, वो मेरी आंखों से दूर। इतना घोर समय आने पर अगर मैं कमज़ोर होता तो मैं भी आत्महत्या कर चुका होता, बट आई डिड नॉट डू इट। लेकिन मैंने इसे ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं भाषा की माफ़ी चाहूँगा, मैं बोस्टफुल नहीं हो रहा, मैं कोई शेख ही नहीं मार रहा, लेकिन मैंने आत्महत्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि आई एम वेल एजुकेटेड, मैं अच्छी तरह से शिक्षित हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स को कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम, निश्चित हैं, जीवन में आएंगी। हर किसी के जीवन की कहानी है, आपके जीवन में भी आती हैं, सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। कोई पारिवारिक हो सकती है, कोई राजनीतिक हो सकती हैं, कोई प्रोफेशनल हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती है। लेकिन इन समस्याओं के बीच हमें किस तरह से संघर्ष करना है। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिनके एक दिन परिवार में झगड़ा हो जाता है तो वो दारू के ठेके पर बैठ जाते हैं। कोई लोग ड्रग्स यूज़ करने लग जाते हैं। फैमिली में समस्याएं आती हैं, परिवार में समस्याएं आती हैं। और ऐसी मेरे साथ तो लंबी गंभीर लोग 10-10 साल से, 20 साल से, मैं क्या, ऐसे लोग हैं जो 30-30 साल से समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे समय में कई लोग, मतलब जैसे फिल्मों में बताया गया, ठेके पर चले जाएंगे, मैं खाने में जाएंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट यूज़ करने लग जाएंगे कि मुझे इससे सुकून मिलता है। कोई लोग ड्रग्स का यूज़ करने लग जाएंगे, शराब, नशे की चीज़ें, या फिर लास्ट ऑप्शन ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो नहीं साथ दे रहे, पैसा नहीं है, घर के समस्या में क्या करूं, मैं अकेला हो गया, मेरे साथ कोई नहीं। तो लोग ऐसे समय पर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वेल एजुकेटेड हैं, यदि हमारे पास अच्छी शिक्षा है कि हमें ऐसी समस्याएं अगर आती हैं, हमें संघर्ष करना है, ऐसे समय तो हमें मजबूत होना है। वी नीड टू बी स्ट्रोंगर। मजबूत से भी हमें और अधिक मजबूत होना है। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो उन समस्याओं से, जो लोग समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे हम कैसे लड़ पाएंगे? दोस्तों, आप जानते हैं एक व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत होती है। जैसा कि आप जानते हैं एक व्यक्ति 5 तत्व का पुतला होता है और उन 5 तत्वों में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। यही व्यक्ति चाहे अगर ये पॉजिटिव तरीके से अपनी ताकत का प्रयोग करे तो बड़े बड़ों को हिला देता है। आप देखिए, कई बार ऐसे एक व्यक्ति ने दामिनी की तरह, जिस तरह से अभी ये जो निर्भया कांड हुआ था, उनकी माता जी ने किस तरह से संघर्ष लंबे सालों तक किया और उन्होंने पूरे, मतलब आखिर उनको फांसी दिलाकर छोड़ी कोर्ट में, तो संघर्ष किया। अब जेसिका लाल मर्डर केस में देखिए, एक जेसिका लाल की जो बहन है, उन्होंने कितना संघर्ष किया। जब कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध, किसी गलत के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो बड़ों को हिला देता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसे जिनके खिलाफ कोई, मतलब कोई साहस नहीं कर सकता बोलने का। तो यही तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब व्यक्ति, एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति किस तरह से बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, उनको हरा देता है और उन्हें सज़ा दिलवा कर छोड़ता है। तब उस व्यक्ति की पॉजिटिविटी को देखिए। जब व्यक्ति की पॉजिटिविटी में इतनी ताकत है तो यही व्यक्ति अगर वही उसी ताकत का प्रयोग तब करेगा जब उसके ऊपर समस्याएं आती हैं,
जब वो डिप्रेशन में, अवसाद में या टेंशन में घिरने की कोशिश करता है, या जो लोग उसको परेशानियाँ उसके जीवन में आ रही हैं, तो उनके खिलाफ जब वो खड़ा हो जाता है तो वो उनसे बाहर निकल सकता है। ही कैन कम आउट, वो उससे बाहर बिल्कुल आ सकता है। और यही हमें सीखने की आवश्यकता है। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, तो जो लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं फिर वो आत्महत्या का जो मार्ग है उसको अपना लेते हैं। अब मुझे देखिए, मैं आज तक, हालांकि मेरे ऊपर इल्ज़ाम अभी कुछ ही दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक ऐसे ही किसी की असहमति व्यक्त कर दी मैंने किसी टिप्पणी में, तो लोगों ने उसी कमेंट में, जो लोग मुझे जानते नहीं, जिन लोगों ने कभी मुझे देखा नहीं, कभी मुझे सुना नहीं, उन लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया ये तो दारू पीता है, ये तो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। और आप सोचिए, आज तक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा, एक चाय के अलावा मैंने कोई नशा नहीं किया। मेरे नाम की लोग कसमें खा जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। हमने जीवन में कभी नहीं देखा, या हमने खुद उन्हें ऑफर दी, उस व्यक्ति ने जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट, बीड़ी, नशा, टबैको कुछ भी उन्होंने यूज नहीं किया, चाय का शौकीन है। तो देखो मेरे ऊपर आरोप लग गए कि दारू पीना है, दारू पीता है। यही आरोप मेरे ऊपर कोर्ट में लगते हैं। जब मेरी फैमिली, या मैं ये कहता हूँ कि मेरी मिसेज, मेरी वाइफ वहाँ जाती है कोर्ट में, काउंसलिंग होती है, तो वहाँ कहती है ये तो शराब पीता है। दुनिया भर के आरोप लगा देते हैं हम। लेकिन आप सोचिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि इन समस्याओं की वजह से मैं कमज़ोर नहीं हुआ। मैं अपने आप को तंदुरुस्त रखता हूँ। मैं योग करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। आई कीप माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। और मैंने कहा है कि मैं खुश रहने के बहाने हूँ ढूंढता, वरना जिंदगानी है दुखों की कहानी। किसी और का शेर नहीं है, मेरा है, मेरे दिल से निकला हुआ है। कोई किसी बड़े, कभी सोचो कि गुलाम अली का या किसी बड़े का है, नहीं, मेरे दिल से निकला हुआ है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। बात एक ही है, लफ्ज़ अलग अलग हैं, अपने अपने शब्द अलग अलग हैं बयां करने के। बात वही है जो गुरु नानक देव जी ने कही है कि नानक दुखिया सब संसार। किसी शायर ने कैसे कह दी, किसी ने कैसे कह दी, मैंने सीधी भाषा में बोल दिया कि ढूंढता हूँ खुश रहने के बहाने, वरना जिंदगानी है दुखों की कहानी। तो देखिए दोस्तों, मैं खुश रहता हूँ। और ये जो फेसबुक पर लाइव आकर आपसे बातें करना, ये भी तो खुश रहने का एक बहाना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल करनावल इंग्लिश क्लब करनावल पर देखिए, कितना डांस करता हूँ मैं शादी पार्टियों में। लोग कहते हैं कि आप टीचर हो या आप डांसर हो, आप डांस भी करते हो, हमें तो पता ही नहीं। भाषण मैं देता हूँ, पॉलिटिकल मैं हूँ, डांस मैं करता हूँ, क्या नहीं करता मैं, अपने आप को खुश रखने के लिए, सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए। तो दोस्तों, यही मेरा कहना है कि किसी को दोष ना दें। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, और जो व्यक्ति स्ट्रांग होता है, जो वेल एजुकेटेड होता है, वो उनसे कॉप अप करता है, और कॉप अप करके उनसे बाहर आता है। ही कम्स आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। और मनुष्य के जीवन का नाम ही संघर्ष है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। तो मेरा तो कहने का यही अर्थ है, मेरे यही विचार थे दोस्तों, कि आई डू रिस्पेक्ट, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मैं रिस्पेक्ट करता भी हूँ और सम्मान के साथ कहता भी हूँ कि जो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर ने किसी भी तरीके से सुसाइड की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी थी किसकी, जीवन जीने की। हालांकि वो जीवन जीना जानता है, लेकिन असली जीवन जीना जो है वो यही है कि हम क्राइसिस में अपने आप को तंदुरुस्त, स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग किस तरह से रखें। तो ये चीज़ें हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। तो दोस्तों,
बातें तो मैं कर रहा था इस टॉपिक, करंट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरह से उन्होंने आत्महत्या की, फांसी लगाई, सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। और उसमें बीच में मेरी कहानी भी आ गई कि मैं भी दुखी हूँ लेकिन खुश रहता हूँ। आज तक मैं स्ट्रांग हूँ, आगे का दोस्तों किसी को पता नहीं। नोबडी नोज नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर कोई नहीं जानता। आज मैं इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, क्या पता कल मैं ही ये कर जाऊं, क्या पता। तो कब कब करता है इंसान, जब कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे कमज़ोर समय में हम संघर्ष करना सीखें। अपने अपने विचार हैं और इसमें ये भी चीज़ें आ रही हैं कि किसी ने साथ नहीं दिया, किसके कंधे पर वो चीज़ें आ रही हैं सुनने में कि आपको ऐसे समय में मित्रों का सहारा लेना चाहिए, कंधे पर किसके सिर रख के सोए। नो, आई डोंट रोए या सोए, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता। ऐसी कोई बातें नहीं है कि हमारे मित्र और मैं किसके कंधे पर सिर रख के रोऊं और होना। अकेले आदमी में बहुत ताकत होती है। अकेला आदमी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला सकता है। अकेला आदमी अगर ऐसी समस्याओं के खिलाफ खड़ा हो जाए, अकेला, तो बहुतों को हरा सकता है। थैंक यू सो मच। बातें बहुत हो गई हैं, फोन और आ रहा है, इस फोन को मैं थोड़ा कट करता हूँ। जी हाँ, वो क्या था, मैंने इसको साइलेंट मोड पे रखा नहीं, बस बातें ख़त्म कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा साइलेंट मोड पे कर देता हूँ दोस्तों। सॉरी सॉरी सॉरी। और जी हाँ, तो दोस्तों सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। चलो टॉपिक चेंज हुआ। देखो मैंने ये पंखा देखी, फैन, दिस इज हैंड फैन। इसलिए एक्चुअली मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, तो वो फैन ऊपर का चलता है तो आवाज़ करता है, इट मेक्स साउंड। और साउंड की वजह से दोस्तों फिर मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पाती। पंखा बंद कर देता हूँ और आपसे सिंपली बातें करता हूँ, चाहे वो भले ही गर्मी का सा मौसम बना रहे, लेकिन अब मेरे पास इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है, कोई माइक वाइक और वो सारी चीज़ें नहीं हैं, सिंपली बातें करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरे विचारों को सुना। आपके विचार अलग होंगे, प्लीज़, आपके विचार अलग हैं, मेरे अलग हैं, दिल में चलते रहते थे, मैंने शेयर कर लिए। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप देखते रहिएगा इसी तरह से। आपको काफ़ी टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग, ओह माय गुडनेस, 40 मिनट होने वाले हैं। एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, आज 15 जून सन 2020 है और इस वक्त रात के 9:02 हो चुके हैं। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, तहसील रामगढ़, ज़िला अलवर, राजस्थान। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो क्यों करते हैं। तो मेरे विचार थे दोस्तों, आपके विचार अलग हैं और बस यही बातें हैं और कुछ नहीं। आपसे बात करने का बहाना ढूंढ लिया हमने आज, अदरवाइज मैं आज भी सोच रहा था छोड़ो छोड़ो, आज क्या बात करनी है, आज छोड़ो, अपना काम बहुत है पेंडिंग पड़े, स्टडी करनी है। मैं सोच रहा था छोड़, क्या लेना देना, मरने दो। लेकिन देखो अब बहुत सारी बातें होगी जब स्टार्ट किया तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब नाइस मीटिंग बोलते हैं और काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट के करीब हो गए हैं और कल मिलेंगे ऐसे ही हंसी खुशी दोस्तों। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें और स्ट्रांग बने। थैंक यू सो मच। आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू एंड नाइस टॉकिंग टू यू। सी यू टुमारो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नाइस मीटिंग यू ऑल एंड कैच यू लेटर एलिगेटर। जी हाँ, फिर मिलेंगे। कैच यू लेटर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।